उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे समझ गए हैं कि बीजेपी से पंगा लेना उनके बस की बात नहीं है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समझ गए हैं कि जनता ने उन्हें उस लायक छोड़ा ही नहीं है कि वो बीजेपी को आंख दिखा सके। हार के बाद से ही उद्धव गुट के नेता बौखलाए हुए हैं और हार मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता लगातार हार पर सवाल उठा रहे हैं, तो कभी ईवीएम और चुनाव आयोग पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ जाकर उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस से हाथ मिलाया था कि वो सीएम बन जाएंगे और सत्ता की मलाई खाएंगे, लेकिन जनता ने उन्हें बता दिया कि अगर वो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा को छोड़कर कांग्रेस के साथ तुष्टीकरण वाली राजनीति करेंगे तो उनके साथ वो खड़ा नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र की जनता ने बता दिया कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ ही खड़े हैं और रहेंगे, क्योंकि वो उस शिवसेना को जानते हैं जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने की थी। लेकिन अब हार के बाद अपना सियासी अस्तित्व बचाने के लिए ठाकरे परिवार हिंदुत्व की बात करने लगे हैं और आदित्य ठाकरे जो हार के लिए ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे वो अब बैकफुट पर आ गए हैं और हिंदुत्व की बात करने लगे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अब उन्होंने यू टर्न भी ले लिया है। दर्शकों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम को लेकर विपक्ष का नाटक खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहले विपक्ष बोलता है कि हम शपथ नहीं लेंगे, फिर विपक्ष बोलता है कि ये ईवीएम घोटाला है। हालांकि जनता ये हिसाब लगा रही थी कि जो लोग सत्ता के लिए लोगों को छलने के लिए तैयार हो गए थे वो लोग विधायकी कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसा तो महाविकास अघाड़ी के लोग नैतिकता वाले हैं ही नहीं। दर्शकों, समझने की बात यह है कि महाविकास अघाड़ी के लोग चाह रहे थे कि कैसे भी करके विधानमंडल की प्रक्रिया में खलल डाली जाए, लेकिन सत्ता के लोभी कितने दिन ही रुक सकते थे, तो एक दिन भी अपनी जुबान में कायम नहीं रहे और अगले ही दिन दांत निपोड़ते हुए विधानसभा भी पहुंच गए कि भाई हमें शपथ दिला दो। लेकिन कितना ही बेशर्म मुजाहरा किया है महाविकास अघाड़ी के लोगों ने, क्या है खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 3 दिन के विशेष सत्र के दौरान एमवीए के नेता जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने यू टर्न ले लिया है। शपथ न लेने की बात करने वाले आदित्य ठाकरे ने भी शपथ ली है। दरअसल सत्र के पहले दिन विपक्षी सदस्यों ने हाल ही में हुए राज्य चुनाव में ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया था। हालांकि सभी जीते हुए सदस्यों ने विधायक पद की शपथ ली। दूसरे दिन कांग्रेस के नेता नाना पटोले, तो वहीं एनसीपी-एसपी नेता जितेंद्र आहवाड और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने विधायक पद की शपथ ली। आपको बता दें कि पहले दिन विपक्ष के सदस्यों ने कहा था कि वो सोलापुर के मालशिरस विधानसभा क्षेत्र के मकरवारी गांव में कर्फ्यू और गिरफ्तारियों के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर ग्रामीणों ने मतपत्रों का उपयोग करके फिर से मिलान करने की मांग की थी। आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने शनिवार को कहा था कि हम जीते हुए विधायक शपथ नहीं लेंगे। अगर ये जनता का जनादेश होता तो लोग खुश होते और जश्न मनाते, लेकिन इस जीत का कहीं भी लोगों ने जश्न नहीं मनाया। हमें चुनाव में इस्तेमाल हुए ईवीएम पर संदेह है। वहीं शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस के विधायक वॉकआउट के बाद सत्र में लौटे। विपक्ष का कहना है कि ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने इस मुद्दे पर पहले बैठक की। वहीं 3 दिवसीय विशेष सत्र के आखिरी दिन शरद पवार गुट के नेताओं ने भी शपथ ली, जबकि शरद पवार गुट के नेता भी पहले शपथ लेने से इनकार कर रहे थे। दर्शकों, आदित्य ठाकरे और विपक्ष के नेताओं को मालूम है कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो फिर से उनके लिए जीतना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के लोग बीजेपी के साथ खड़े हैं। ऐसे में आदित्य ठाकरे ने यू टर्न लेना ही ठीक समझा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।